प्रणाम महाराज। महाराज एक फिर आया था यहाँ पर, अगर आप आज्ञा दे तो इसे अभी मार के आपके चरणों में फेंक दो। नहीं, जाने दो उसे। एक ज्ञानी को इस बात का ध्यान रखना होता है कि प्रहार कब करना चाहिए और शांत कब रहना चाहिए। कक्षा से बाहर निकाल। हम तेरे जैसों को इन मटकों का पानी नहीं पिला सकते। हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते। चलो चलो भागो यहाँ से। तो फैसला हो गया, भीमराव या उसकी जाति का कोई भी बच्चा इस विद्यालय में नहीं पढ़ेगा। अरे किसने किए? सर्वज्ञ महाराज और उनके साथ चल रही वीर ने। जितने भी हमारे मोहल्ले में हमारे लिए कुएं थे ना, किसी ने मरे हुए जानवर डाल दिए उनमें। अब तो हमें खुलकर तंग करने लगे हैं। सर फट रहा है दर्द से। डॉक्टर ने कहा था कि ये दवाई तो गर्म पानी में घोलकर देनी है और पानी। मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए ना, नहीं तो मेरी आई मर जाएगी। तू घुटनों पे बैठ जा, तुझे मिल जाएगा पानी। प्रशासन अपने सैनिक तभी भेजेगा जब उन्हें लगेगा कि किसी इलाके में दंगा होने वाला है या तनाव ज्यादा हो गया। हमें ऐसी परिस्थिति पैदा करनी होगी ताकि प्रशासन को लगे अगर हमने सातारा में सैनिक नहीं भेजे तो हालात बुरे हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बस ये हालात प्रशासन को पनपते हुए दिखने चाहिए। असल में हमें किसी की जान माल का नुकसान नहीं करना है। अगर नुकसान हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है राम जी? वो लोग हमारी और आप लोगों की जिंदगी उजाड़ रहे हैं और बदले में हम उनके 2-4 लोगों को भी घायल ना करें। ये क्या बात हुई? ऐसी सीख तो नहीं चाहिए राम जी। नहीं कुलकर्णी, हमें ऐसा किसी भी हाल में नहीं करना। हम जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुनो। कल सुबह तक सातारा के चप्पे चप्पे पर पुलिस जमा हो जाएगी और आपके कुएं सुरक्षित हो जाएंगे। और हालात सामान्य करने के लिए प्रशासन को दखल अंदाजी करनी ही पड़ेगी और तब जाके हम अपनी हक की बात कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। पर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए राम जी? मोहल्ले में जो ऊंची जाति के लोग हैं उनके घर के अगल बगल में आग लगा दो, लेकिन ऐसी आग लगाओ जो तुरंत बुझा दे, उनका ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि ये आग लगाकर हम भी उनका नुकसान कर सकते हैं।
बनते हो? ये क्या किया तुम लोगों ने? और देख जा रहे हो पानी लेके आओ जल्दी से। और तुम लोग रुको, तुमको अभी बताता हूँ मैं। अभी तो बुझा ले। अगर तुम लोगों ने हमें पानी नहीं दिया ना तो पूरा मोहल्ला जला देंगे। और ये धमकी नहीं, चेतावनी है, समझा? अगर हम नहीं बचेंगे तो तुम लोग भी नहीं बचोगे। चलो 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 चलो। और थाने में जाकर चिट्ठी फेंक दो जिसमें लिखा होगा कल सुबह तक हम आपके मदद की उम्मीद करेंगे। अगर मदद नहीं मिली तो पूरे सातारा को जला देंगे। नमस्कार साहब। साहब, पूरे इलाके को अशांत बनाकर रखा इन छोटी जात वालों ने। आप हमारी प्रशासनिक मदद कर दीजिए, बाकी इन लोगों के होश तो हम ठिकाने लगा ही देंगे साहब। आप लोग चिंता मत करिए, हम ऊपर बात करते हैं। अभी चाहिए आप लोग? जी साहब, चलो। रामजी भाऊ, रामजी भाऊ, आदेश आ गया कि सुबह तक पूरा सतारा सैनिक छावनी में बदल जाएगा। हाँ, भीम बेटा, सुना तूने? और तुम कहाँ चले गए थे? हाँ बाबा, मैंने सुना। अपने बड़ी जाति वाले लोगों को अपने तरीके से समझा दिया, लेकिन महाराज जी को भी समझाना जरूरी था। मैंने उनसे कह दिया कि जिन किताबों में न्याय, समानता, संवेदना ना हो, वैसी किताबों को पढ़ के वो हमारा जीवन तय नहीं करेंगे। और फिर लोग एक दिन ऐसी किताबों को पढ़ना ही छोड़ देंगे जो किताबें मनुष्य को घृणा करना सिखाएगी, उन्हें बांटने का काम करेगी। वैसी किताबों को लोग पढ़ना ही छोड़ देंगे और फिर एक नई किताब लिखी जाएगी जिसका नाम होगा मनुष्यता, जिसका आधार होगा भाईचारा, और फिर वो किताब सबसे ऊपर रहेगी। भीम, महाराज बहुत ताकतवर है और तू वहां अकेला। भीम, इस वक्त ये सब बातें करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी बाबा, नहीं तो उनके डर से हम लोग कमजोर पड़ जाते। और फिर आप ही तो कहते हैं ना कि डरे हुए व्यक्ति की हार निश्चित है। बाबा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया, लेकिन अगर आपको लगता है तो। बेटा, तू मेरी संतान है, इसलिए कभी कभी डर लगता है। लेकिन जो हुआ उसे आज नहीं तो कल होना ही था। अच्छा, आज हो गया। हो सकता है कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा।
हाँ नीचे बंद अच्छे से। चेतन, हाँ तेरे से नहीं हो पाएगा। अरे पुरुषोत्तम, जा उसको सहायता कर, अकेले उससे नहीं हो पाएगा। हो जाएगा। जल्दी करो, आज पूरा काम खत्म करना ही है कैसे। हो गया। काका, प्रशासन के लोग अभी तक आए क्यों नहीं? सातारा में तो आ गए हैं, यहाँ भी देर सवेर आ जाएंगे। खबर तो पक्की है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? और आप लोग यहाँ इस तरह क्यों इकट्ठे हो रहे हो? और आप लोग अभी आप इस संरचना का निर्माण नहीं कर सकते हैं, समझे? बंद करिए, जाइए। साहब, ये जमीन हमारी है और हम सब ने, पूरे गांव वालों ने मिलकर सार्वजनिक तौर पर ये फैसला किया है कि यहाँ दीवार बने। जी सर। चाहे जो भी हो, अभी हमें ऊपर से आदेश मिला है, बंद करिए इसे, जाइए। मत कीजिए साहब, ये लेकिन साहब, जमीन तो हमारी है ना, तो हम तो बना ही सकते हैं। एक बार सोचिए आप। घर जाइए, वरना हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है साहब, चल चल चल। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरी शान के खिलाफ है। शान मन बाद में दिखा देना, देख नहीं रहे प्रशासन आई हुई है। चल इन्हें बाद में देख लेंगे, चल। मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, चाहे प्रशासन हो चाहे जो भी हो। पकड़ो जरा इसे। अरे साहब, सब गलती हो गई उसकी तरफ से, हम माफी मांगते हैं सब, हम समझाते हैं उसे। बीवी बच्चे माफ है। आपको भी साथ ले चलें? साहब, हम दीवार का काम अभी बंद कर देते हैं। नहीं बनाएंगे साहब। साहब उसे छोड़ दीजिए, बीवी बच्चे वाला है, परिवार वाला है। ठीक है, छोड़ दो इसे। शांत रहो, कर शांत। जाइए। जी जाओ। जाओ। और आप लोग भी जाइए, शांति बना के रखो, काम करो अपना। चलो, अपने कुएं का पानी भी साफ हो गया होगा, सब चलकर पानी लेकर आते हैं। चलो। महाराज जी, सेठ जी, क्या हुआ? ये उन लोगों की नई चाल है। चाल मतलब? उन लोगों ने पूरे इलाके में पुलिस व्यवस्था लगा ली है। चप्पे चप्पे पे पुलिस गश्त लगा रही है और ये ऊपर से आदेश है, इसलिए हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। महाराज, सेठ जी, उधर देखिए। जो हूँ, लेकिन ये आप तय नहीं करेंगे और न ही आपका समाज तय करेगा। फिर कौन तय करेगा? हम तय करेंगे। महाराज, वो बूढ़ा नया नायक बना हुआ है। हमारे लोग बता रहे थे राम जी और भीमराव की मुहिम में ये भी शामिल था। देखिए कैसे घूर घूर के देख रहा है हम सबको। अब क्या करें महाराज, हम इन लोगों को सतारा से बाहर निकालने वाले थे, पर अब तो ऐसा लग रहा है ये लड़ाई हम हार जाएंगे। अगर इन लोगों से लड़ाई हम हार गए ना महाराज, जिंदगी भर अपने को हारा महसूस करेंगे। तो बदला लो उनसे।
हाँ, किंतु उस राम जी और उसके बेटे को मत छेड़ना, क्योंकि फिर उस छोटी जाति वालों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किंतु उन लोगों के इस दुस्साहस के लिए हम उन्हें इस तरह से छोड़ भी नहीं सकते, इसीलिए उसको निशाना बनाओ जिसके जाने का असर भी हो और हमारा कुछ नुकसान भी ना हो। वो तीसरे नायक को मार डालो। उनकी हिम्मत को कुचल डालने के लिए उसकी मृत्यु होना अत्यावश्यक है, ताकि उसके बाद वो सब लोग डर के अपने बिल में छुप जाएंगे। रामजी भाव, भीमराव और काका, आप सबके बदौलत हम ये लड़ाई जीत पाए हैं। लेकिन ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए ये जीत सिर्फ एक पड़ाव है। संघर्ष अभी बाकी है। हमें और भी बहुत कुछ वर्तमान के लिए करना है और बहुत कुछ भविष्य के लिए भी करना है, क्योंकि ये पुलिस लोग कब तक रहेंगे? ये आज नहीं तो कल हटेंगे, फिर क्या होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस पुलिस की जवान की जगह हम सब जवान बन जाते हैं और जो बोलता है उसे चुप कराते हैं। यदि ये मसला मारपीट से हल होता है तो मारपीट ही सही। पुरंजन, पुरंजन, ये पानी पियो और अपने मन को शांत करो। जोशीले आदमी असरदार भले ही हों, लेकिन अगर वो अपना जोश तर्क के साथ नहीं दिखाते हैं तो बहुत दिनों तक ना तो संघर्ष कर पाते हैं, ना ही अपने लोगों के बीच खड़े रह पाते हैं। रिश्ते में तुम मेरे भतीजे लगते हो, इसी नाते चाचा की बात मान लो, गुस्सा थूक दो। पुरंजन, मेरी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए मेरे बाद मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हें संभालना है, और वो जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है जो इस वक्त हम लोगों ने अपने कंधों पर उठा ली हैं।